हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शनल आर 12, 8 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। इसमें ये बोला हुआ है कि एक प्रोपोर्शनल है जिसमें पहला, तीसरा और चौथा टर्म दे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। फाइंड द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको बताना है। देखिए प्रोपोर्शनल होने के लिए टोटल 4 टर्म चाहिए होता है, जिसमें से पहला, तीसरा, चौथा दे दिया हुआ है और दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए लेट द सेकेंड टर्म बी एक्स। दूसरा टर्म मान लिए कि एक्स है, पता नहीं है तो एक्स मान लिए। अब इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोपोर्शनल है सभी, तो प्रोपोर्शनल को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल जो भी होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म 12 बताया हुआ है, दूसरा टर्म x माने हुए तो x, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन दे दिए, फिर 8/14, ठीक है। अब इसको 12/x को 12/x लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल टू का साइन देते हैं, फिर 8/14 को 8/14 लिख सकते हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो 12 × 14 और 8 × x, ठीक है, और इक्वल टू का इक्वल टू। अब x का वैल्यू निकालना है तो 8 अभी मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है तो 12 × 14 और 8 डिवाइड में आ गया। तो 4 से 8 को काट दिए 2 बार में, और 12 को काट दिए 3 बार में, फिर 2 से 14 कट गया 7 बार में, फिर 7 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 21 और x क्या माने थे? सेकेंड टर्म माने थे x, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया? 21, ठीक है। फिर 8 में देखिए सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसमें आपको ये शो करना है कि ये जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनल में है, तो प्रोपोर्शनल में होने के लिए टोटल 4 टर्म चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 ही टर्म दिया हुआ है। कौन कौन सा? 48, 60 और 75, 3 ही टर्म दिया हुआ है, लेकिन प्रोपोर्शनल होने के लिए 4 टर्म चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि बीच वाला जो टर्म होगा उसको दोनों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए पहला तो 48 है तो 48, दूसरा 60 है तो 60, फिर उसके बाद तीसरा में 60 को ही लिखेंगे, दूसरे टर्म पर जो होगा उसी को तीसरे टर्म के जगह पर भी लिखेंगे, ठीक है। और चौथे पे हो जाएगा 75, लास्ट वाला 75। देखिए शुरू से समझिए, स्टार्टिंग वाला 48 है, 48 लिख दिए, और लास्ट वाला 75 है, और बीच में जो 60 है वो सेकेंड और थर्ड टर्म के जगह पर इसको यूज करेंगे। तो सेकेंड टर्म पर 60 और थर्ड पे भी 60, ठीक है। अब इसको उसी तरह कर देंगे, 48/60 को 48/60 ले सकते हैं। तो अब इसको काट दिए, किससे काटे हैं? 6 से काटे हैं। 60 को 10 बार में कट गया और 48 कट गया 8 बार में, फिर 2 से काट दिए 10 को 5 बार में, और 8 को काट दिए 4 बार में, तो 4/5 आ गया। तो 48/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5 आ गया। फिर उसी तरह 60/75 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो 15 से 75 कट गया 5 बार में, 60 कट गया 4 बार में, तो 4/5 आ गया। अब देखिए दोनों में ही 4/5 आ रहा है, तो दोनों में 4/5 आ रहा है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है। अगर अलग अलग आता तो ये प्रोपोर्शनल में नहीं होता, ठीक है, लेकिन सेम आ रहा है मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है। तो यही आपको साबित करना था, शो करना था कि ये प्रोपोर्शनल में है, तो ये साबित कर दिए। तो लिख दिए 48/60 = 60/75, ये दोनों इक्वल है, मतलब कि प्रोपोर्शनल में है, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। फिर दूसरा हम देखिए 36/90, फिर 90/225। दूसरा टर्म पे 90 है, तो दूसरे पे जो रहता है उसी को तीसरे पर भी यूज़ करते हैं, और पहला और लास्ट वाले को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले पे 36 था और तीसरे नंबर पर 25 था, तो उसको लास्ट में यूज करेंगे। बीच में जो रहता है उसको दूसरे तीसरे नंबर पे यूज करते हैं। तो बीच में 90 था तो इसको दूसरे टर्म पे और तीसरे टर्म पे यूज किए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30/90 को 36/90, तो इसको काट दिए 9 से काट दिए, 90 को 10 बार में, 36 को 4 बार में, फिर 2 से काट दिए 4 को 2 बार में, 10 को काट दिए 5 बार में, तो 2/5 आ गया, ठीक है। फिर 90/225 को 90/225 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको काट दिए, किससे काट दिए? 5 से काट दिए, तो 5 से 90 कट गया 18 बार में,
225 कट गया 45 बार में, फिर 9 से 18 कट गया 2 बार में, 45 कट गया 5 बार में, तो 2/5 आ गया। दोनों में 2/5 आ रहा है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है। तो लिख दिए 36:90 इक्वल टू 90:225, तो ये वेरीफाई हो गया, तो लिख दिए हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है। फिर तीसरे में देखिए 16:84 और 84:441। क्वेश्चन में है 16, 84 और 441, तो दूसरे नंबर पर जो है उसको दूसरे तीसरे पे यूज करते हैं। तो 16:84 हो गया, तो 16:84 को 16/84 लिख सकते हैं। तो 4 से 16 को काट दिए 4 बार में और 84 को काट दिए 21 बार में, तो 4/21 आ गया। फिर 84:441 को 84/441 लिख सकते हैं। तो इसको काट दिए 7 से, तो 84 7 से कट गया 12 बार में और 441 कट गया 63 बार में। फिर 3 से काट दिए 12 को 4 बार में और 3 से 63 को काट दिए 21 बार में, तो आ गया 4/21। तो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब कि ये दोनों इक्वल है, तो लिख दिए 16:84 इक्वल टू 84:441, तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। फिर 9 में देखिए इफ़ 9, x, x, 49 आर इन प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू बताइए अगर ये चारों प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रोपोर्शनल में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9:x प्रोपोर्शनल x:49। अब जब ये प्रोपोर्शनल है तो इसको इस तरह से लिख दिए। अब 9:x को 9/x लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू x:49 को x/49 लिख सकते हैं। अब तिरछा गुना कर देंगे 9 × 49, तो इधर लिख दिए और x × x। ठीक है, तो x × x हो गया x² और 9 × 49 हो गया 441। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को दाहिने साइड भेज देंगे, तो स्क्वायर दाहिने साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 441 के ऊपर रूट लग गया। अब 441 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 21 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 21। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछा था और x का वैल्यू निकल गया। फिर 10 देखिए एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर एट अ टाइम। इसमें ये बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक खंभा है जिसका परछाई का जो लेंथ है कितना है 20 मीटर। मतलब कि एक पोल ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो पोल जब खड़ा रहता है और सूर्य का किरण पड़ता है तो कुछ परछाई बनाता है। ठीक है, छाया बनाता है। तो पोल जब ये खड़ा है तो ज़मीन पर कुछ छाया बनाएगा, तो जो छाया का जो लंबाई है वो कितना है 20 मीटर है। फिर आगे बोला है व्हेन अ ट्री 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर। और एक पेड़ है जिसका हाइट है 6 मीटर का, उसका जो छाया बनता है वो 8 मीटर लंबा बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल का लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पोल का लंबाई इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें छाया का लंबाई दिया हुआ है। पोल से जो छाया बनता है वो 20 मीटर लंबा बनता है और 6 मीटर हाइट मतलब 6 मीटर ऊंचा जो पेड़ है उसका जो छाया बनता है 8 मीटर लंबा बनता है। तो पोल का हाइट बताइए, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंट में भी दे दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द ट्री रेशियो लेंथ ऑफ इट्स शैडो इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल रेशियो लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ठीक है, तो यहाँ पर पोल का हाइट तो पता नहीं है, तो पोल का हाइट x मान लेंगे और बाकी सब तो पता ही है। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x। पोल का हाइट मान लिए x है, तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री क्वेश्चन में 6 मीटर दिया हुआ है। फिर लेंथ ऑफ इट्स शैडो, और लेंथ उसके शैडो का कितना है 8 मीटर, तो 8 लिख दिए। फिर प्रोपोर्शनल, फिर है हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल माने हैं x, तो x लिख दिए। फिर रेशियो लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो इसके शैडो का लेंथ 20 मीटर है तो 20 लिख दिए। अब देखिए 6/8 लिख सकते हैं, 6:8 को, फिर इक्वल x:20 को x/20 ले सकते हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो 6 × 20 और 8 × x हो गया। अब 8 अभी मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 × 20/8 हो गया। तो 4 से 8 कट गया 2 बार में, 20 कट गया 5 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, फिर 3 × 5 किए तो 15 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 15।
और x क्या माने थे, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। फिर 11 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5:3 प्रोपोर्शनल x:6। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, 5:3 प्रोपोर्शनल x:6। तो 5:3 को 5/3 ले सकते हैं, फिर इक्वल टू x:6 को x/6 लिख सकते हैं। तो अब तिरछा गुणा कर दिए तो 3 × x हो गया इक्वल टू 5 × 6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 को दाहिने साइड भेज देंगे। अभी 3 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर x बच गया, तो x इक्वल टू 5 × 6/3। 3 से 6 कट गया 2 बार में, 5 × 2 कर दिए तो हो गया 10। तो x का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। x का वैल्यू ही निकालना था तो x का वैल्यू निकल गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।